एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ और झल्ला चाहता हूँ। और फिर उस झल्लाहट में मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मैंने विपश्यना के शिविर भी किए। मुझे लोगों ने सलाह दी कि तुम विपश्यना करो, शिविर अटेंड करो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाता। हमेशा मेरे अंदर यह ख्याल चलता रहता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं एक साधारण अच्छे आदमी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ। लोग मेरी इज्जत भी करते हैं, मेरी मान आदर भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए वह नहीं कर पाता जो वह मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं क्या करूं? इनका प्रश्न अच्छा है, और जो इनका प्रश्न है वो बहुत से युवाओं का प्रश्न है, वो बहुत से लोगों का प्रश्न है। हम सभी इन परेशानियों से अपने जीवन में गुजर रहे होते हैं। जब झल्लाहट बहुत हो जाती है, जब जीवन से नियंत्रण खोने लगता है। एक नियंत्रित जीवन, एक संतुलित जीवन बिताना आसान नहीं है। चाहे हम किसी भी उम्र में हों, चाहे हम युवा हों, चाहे हम अभी बच्चे से थोड़े बड़े हो रहे हों, या हम शादी के बाद की जिंदगी जी रहे हों, या हम रिटायरमेंट से थोड़ा पहले की जिंदगी जी रहे हों, या हम रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जी रहे हों। संतुलन बन नहीं पाता जीवन का। और जब जीवन में संतुलन नहीं होता है, तभी यही परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और करीब करीब सभी हम इन परेशानियों से अपनी अपनी तरह से जूझ रहे होते हैं, और धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब सोचो, एक युवा की शादी होती है। शादी से पहले तो उसने शादी की जिंदगी नहीं जी है। घर परिवार में वो रहा जरूर है, भाई बहनों के साथ रहा, माँ बाप के साथ रहा, बाहर भी रहा, उसने नौकरी की है, नौकरी कर रहा है, अपने यार दोस्तों से मिलता है, अपने कॉलीग्स से मिलता है, घूमने भी जाता है। लेकिन शादी की जिंदगी उसने नहीं जी है कि एक स्त्री के साथ कैसे रहा जाता है। जब उसका अपना घर परिवार बनता है तब जिंदगी कैसे जी जाती, क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ उससे मिल ही रहा होता है। घर में रह रहा है तो माँ बाप खाना बना कर देते हैं, बहुत जगह तो कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते हैं, सब कुछ करा कराया मिलता है। न झाड़ू लगाना, न पोछा लगाना, न अपनी साफ सफाई घर की करनी, सब कुछ करी कराई मिल जाती है। कहीं बहन कर रही होती है, कहीं भाई कर रहा होता है, कहीं माँ कर रही होती है, बाप कर रहा होता है। लेकिन शादी के बाद अचानक जिम्मेवारी आती है। अब सब कुछ देखना है, पूरा घर परिवार संभालना है अब। और कई बार तो जब जॉइंट फैमिली में रहना होता है तो अब जिम्मेवारी और बड़ी हो जाती है। अब अपनी पत्नी को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, पूरे घर परिवार की जिम्मेवारी आने लगती है। संतुलन बिगड़ जाता है, और आजकल यही हो रहा है। इस संतुलन में जो झल्लाहट आती है, वह धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनने लगता है। क्योंकि शादी की जिंदगी, घर परिवार की जिंदगी तो अब शुरू हुई है। इससे पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी जो अब होने लगी। अब हम पत्नी पर गुस्सा करते हैं, या ज्यादा खुश हो जाते हैं, पत्नी से प्यार करने लगते हैं, घुमाने ले जाएंगे, शादी में ले जाएंगे, और कुछ खाने पीने ले जाएंगे।
ट्रिप पर चले जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के सर्कल में चले जाएंगे, खाना पीना करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर दुखी हैं तो झल्ला जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, बोलना चालना बंद हो जाएगा। यह एक परिवार की, सब परिवारों में यह व्यथा है, यही स्थितियां चलती हैं। और धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव बन जाता है। बाल बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ भी फिर हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं। कभी खुश हो जाएंगे, कभी नाराज हो जाएंगे, कभी मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, कलह कलेश करेंगे। इनको बुद्ध कहते थे धर्म, कि ये धर्म जब चित्त पर आने लगते हैं तो धीरे धीरे यह हमारे स्वभाव का रूप ले लेते हैं। और जो इन्होंने कहा कि हल क्या है, हल तो विपश्यना ही है। जिसने भी तुम्हें सलाह दी है, सही सलाह दी है। तुम्हें विपश्यना ही करनी होगी, तुम्हें ध्यान ही करना होगा। लेकिन ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान शिविर में जाकर हम सीख कर भी आए हैं, उसमें अब वक्त देना होगा। ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग और ध्यान को अपने जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य और मुख्य कृत्य समझना चाहिए। इसके लिए वक्त निकालना है उस समय जिस समय तुम बिल्कुल खाली होते हो। कब तुम बिल्कुल खाली होते हो? सुबह तुम बिल्कुल खाली होते हो। क्या करोगे 3-4 बजे उठकर? 3-4 बजे उठकर क्या काम करोगे? 3-4 बजे सब सोए हुए हैं, न कहीं बैंक जा सकते, न ऑफिस जा सकते, न किसी के घर जा सकते, न किसी से बातचीत कर सकते, सब सोए हुए। न कोई अपनी समस्या का समाधान वहां तुम्हें मिलने वाला। 3-4 बजे उठकर हमें अपना वक्त निकाल कर ध्यान करना है। यह ध्यान हमारे लिए दवा का काम करेगा। यह ध्यान हमारे लिए हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित संतुलित करने का काम करेगा। इससे बड़ी दवा इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मेडिटेशन को मेडिकेशन का। इससे मन भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, और हमारा बात व्यवहार जो भी दूसरों के साथ करते हैं वो भी ठीक रहेगा। लेकिन जब हम विपश्यना की शुरुआत करते हैं तो हम माहौल नहीं बना पाते, क्योंकि शुरुआत तो हम वहाँ कर शिविर में करके आ जाते, लेकिन अपने घर में माहौल नहीं बना पाते। अपने घर में उस शुरुआत को कंटिन्यू नहीं कर पाते। यह हमने करना है, इसके लिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई फैमिली हमारी मदद करेगी, कोई घर परिवार हमारी मदद करेगा। यह तो हमें स्वयं करना होगा। इसके लिए रोज सुबह का वक्त निकालना और रोज रात में सोने से पहले का वक्त निकालना बहुत जरूरी है। तभी हमारी विपश्यना फलदायी होगी, तभी हम जीवन को संतुलित कर पाएंगे। ये जो धर्म जगते हैं, यह जो हमारा स्वभाव बन जाता है, बुद्ध कहते हैं सभ्य धम्मा वेदना समोसरणं। सारे धर्म सारी वेदनाओं के साथ संसरण करते, यानी कि जो भी स्वभाव हमारा बन रहा है यह वेदना के कारण दिखाई देता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा कृत्य करने को मजबूर न करे, यानी जब तक हमारे अंदर झल्लाहट पैदा न हो तब तक हमें हमारा वह धर्म, हमारा वह स्वभाव दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति हमें क्रोध दिला देता है, हम कहते हैं इसने क्रोध दिला दिया, यानी क्रोध हमारा स्वभाव है। उसने तो जब वह बात कही, जो वह कृत्य किया, उस कृत्य से आपका क्रोध उभर कर सामने आया है। और विपश्यना हमें यही बताती है, यही सिखाती है कि जिस समय भी वह क्रोध उठकर सामने आता है, उसको वहां पकड़ो, उसको वहां देखो, उन वेदनाओं को देखो। उन वेदनाओं को देखते ही वह क्रोध सामने दिखाई पड़ेगा। और क्रोध को देखना है, उसमें कुछ भी नहीं करना, न तो उसे रोकने की कोशिश करनी, न उसके साथ
जाने की कोशिश करनी है, बस उसको देखना है। उसको देखते भर से ही उसकी मार कम हो जाएगी, रिएक्शन कम हो जाएगा। हम देख नहीं पाते, रिएक्ट कर जाते, तभी तो हम किसी को गाली दे देते हैं, तभी तो हम किसी को हाथ उठा देते हैं, किसी के साथ मारपीट कर देते हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि अरे ये तो गलत कर दिया। खुद ही पछताते हैं फिर कि गलत कर दिया। ये क्यों होता है? इसका मतलब हम देख नहीं पाए। तभी तो कहते हैं कि क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता का अर्थ यही है। ऐसा थोड़ी कि वो अंधा हो गया, अब उसे कोई दिख नहीं रहा है सामने। अगर दिख ही नहीं रहा होता तो फिर गाली कैसे देता, मारपीट कैसे करता? अंधा हो जाता है का अर्थ है कि उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है आंतरिक रूप से। उसके अंदर कोई विचार ही पैदा नहीं होता, उसकी विवेक की शक्ति ही खत्म हो जाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जिस समय भी शरीर में कोई वेदना जाग उठती है, वो वेदना जब जगी, उसी को हम चित्त का धर्म कहते हैं। उस वेदना को पकड़ना, सब्बै धम्मा वेदना समोसरणं। सारे धर्म वेदना के साथ संसरण करते हैं, जुड़ते हैं। और चित्त में जो धर्म जागता है उस समय, वो वेदनाओं के साथ ही तुम्हें शरीर में दिखाई देगा। देखा नहीं आपने कि जैसे ही क्रोध उठता है, वैसे ही सबसे पहले पता चलता है कि हमारी सांसें उबड़ खाबड़ होने लगती हैं, सांसों की गति तेज होने लगती है, पसीना आने लगता है, शरीर में एक ऊर्जा दौड़ने लगती है, गर्मी पैदा हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है। ये सब क्या होता है? ये सब शरीर में प्रवाहमान हो रहा है, शरीर में दिखाई दे रहा है। और जब हम उस धर्म को शरीर पर देखते हैं, प्रवाहमान होते हुए देखते हैं, जब शरीर और वेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो उस समय अगर हम होश बना सके, संप्रज्ञान रख सके, संप्रज्ञान का अर्थ ही यही है कि इसको लगातार देखते रहना, वेदनाओं के उदय व्यय की जानकारी का बने रहना। जैसे ही चित्त में कुछ जागता है, उसको वहीं पकड़ लेना, यह है संप्रज्ञान। और अगर वो वहीं पकड़ लिया गया तो फिर वो उतनी मार नहीं कर पाएगा। तब मुंह से शब्द निकलेंगे, गाली निकलेगी, पकड़ ली जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। वो पत्नी है, मैं पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं। अगर वह भी ऐसे ही व्यवहार करने लगे तो मैं बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं। अगर बच्चों ने भी कुछ कह दिया तो यह बातें हम क्रोध के समय समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं ये सब हमारा हक है, इसलिए यह स्थिति पैदा होती है। और जब हम इसको संप्रज्ञान से चित्त में उठ रही इन सभी धर्मों को देखेंगे, संस्कारों को देखेंगे, तो कुछ जागेगा, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिखाई देगा, और दिखाई देते ही उसकी मार कम हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि अंदर कोई बात है, कोई स्वभाव है, कोई धर्म है और वो हमें चित्त में दिखाई न दे। ऐसा कभी नहीं होता। वो कभी न कभी चित्त में दिखाई देता है, चित्त में उठता है, और उठते समय अगर पकड़ लिया गया तो धीरे धीरे वो धर्म विलुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। लेकिन अगर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चित्त में जैसे ही उठता है शरीर पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। किसी भी प्रकार का धर्म हो, क्रोध हो, काम वासना हो, तृष्णा हो, मोह हो, लोभ हो,
किसी भी प्रकार का धर्म, अच्छा हो या बुरा हो, वह शरीर पर प्रभाव दिखाता है। और जैसे ही वो वेदना शरीर पर दिखाई देती है, अगर उसको वहां पकड़ लिया गया तो हम उसको अच्छी तरह से भरी आंख देख सकते हैं। और जैसे ही वो दिखाई देता है, जैसे ही हम वहां रुके हुए होते हैं, तो हम उसकी मार से बच जाते। चाहे वो अच्छा हो तो हमारा राग उससे नहीं जुड़ पाता, और अगर वो बुरा है तो फिर उससे हमारा द्वेष नहीं जुड़ पाता। यह राग और द्वेष की समझ हमें तभी आती है। इसीलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम निरंतर अभ्यास करो। इसीलिए बुद्ध हमसे कहते हैं आनापान सति योग को साधना चाहिए, क्योंकि आनापान सति योग में ही मन को ठहरने की आदत बनती है। जब तक मन ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, देखेगा नहीं, मन को देखने की शक्ति पैदा होती है आनापान सति योग से। मन तो बिल्कुल ही अंधा है। यह तो जहां भी इसको रस मिलता है ये वहां को जाता है इंद्रियों के साथ। लेकिन जब इसको हम आनापान सति योग में लगाते तो ये वहां रुकने लगता है। जैसे ही ये रुकता है वहां, वैसे ही इसके अंदर देखने की आंख जागती है। इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए जिसका मन जितना स्थिर होगा, जिसने जितना आनापान सति योग को साध लिया होगा, वह व्यक्ति उतना ही तीक्ष्ण हो जाता है, वह व्यक्ति उतना ही प्रज्ञावान हो जाता है, उसका विवेक जाग जाता है। और विवेक की जागृति से ही हम क्रोध से, कामवासना से या व्यर्थ की झंझटों से बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी हमें बचा नहीं सकता। अगर हम बिल्कुल ही अंधों की तरह जीवन जिए, उबड़ खाबड़ जीवन जिए, जिसमें कहीं कोई स्मरण शक्ति नहीं है, जिसमें कहीं कोई देखने की ताकत ही पैदा नहीं हुई है, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मृतकों की तरह जीवन जिया जा रहा है, क्योंकि कोई देखने की ताकत ही नहीं। आदमी शराबी को भी गाली दे देता है, मारपीट कर देता है। आदमी पागल से भी झगड़ा कर लेता है। अब सोचो तो, यह आदमी पागल से भी गया गुजरा होगा, पागल से भी ज्यादा पागल होगा, जो पागल के साथ उलझ जा रहा है। जरा सोचो, एक पागल रास्ते पर खड़े होकर गाली देता है, ऐसा लगता है वो हमारी तरफ देख रहा है, और हम उससे अगर भिड़ जाएं, उसको कुछ कह बैठे, तो हम उससे बड़े पागल हैं। क्योंकि वो तो पागल है, वो तो होश में ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बेहोश है। हमें ही तो लग रहा है कि वो हमें देख रहा है, हमसे बात कर रहा है। हकीकत यह है कि उसके सामने कोई ऐसी तस्वीर है जिसकी वजह से वो पागल हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वो गाली दे रहा है, जिससे वो उसका झगड़ा है। वो मन उसके सामने प्रोजेक्ट कर रहा है उस तस्वीर को, इसलिए वो उसको पत्थर मारता है। उसे लगता है कि ये सामने खड़ा है, सामने कोई नहीं होता। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो मनोविज्ञान है। और हम सब इसी तरह से हैं। हम शराबी के पांवों से उसको नहीं पहचानते, उसकी आंखों से उसको नहीं पहचान पाते, हम उसके बोलने से नहीं पहचान पाते कि यह आदमी अभी होश में नहीं है। हम जब होश वाले आदमी को नहीं पहचान पा रहे, तो इस बेहोश को तो कैसे पहचानेंगे। उस बेहोश आदमी को नहीं पहचानने की वजह से हम उस शराबी से भी झगड़ा कर लेते। यह नहीं देख पाते कि यह आदमी तो पहले तो आदमी वैसे ही पागल बेहोश है, फिर ऊपर से शराब पी ली है और बेहोश हो गया। अब ये क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, क्या कहता है, क्या करता है, इसका अब कोई अर्थ है नहीं। लेकिन बहुत से लोग शराब पीकर भी सब काम करते। हमें लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट लोग शराब पीते हैं। बहुत से डॉक्टर शराब पी के ऑपरेशन करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन वह एक ऐसा धर्म उन्होंने अपने अंदर लगा लिया। अब शराब नहीं पिएंगे तो ऑपरेशन करना तो छोड़ो, वो किसी आदमी को देख भी नहीं सकते, उसका चेकअप भी नहीं कर पाते। उनके हाथ पांव कांपने लगेंगे, उनका मन काम ही नहीं करेगा, उनका होश, उनकी स्थिरता एक जगह टिकेगी ही नहीं।
इसलिए अब ब्लड में पहले वो अल्कोहल चाहिए, तब एक एनर्जी बनी रहती है, तब वो अपने सब काम करते। लेकिन कुछ दिनों ऐसा चल सकता है, लेकिन यह कुदरती जीवन नहीं है, यह बनाया हुआ जीवन है, आर्टिफिशियल है। थोड़े ही दिनों में जब शरीर और ज्यादा अल्कोहल मांगेगा, तो फिर धीरे धीरे मन मन होश में आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मन को तो और चाहिए, शरीर को और चाहिए, और धीरे धीरे कंट्रोल खो जाएगा, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से कंट्रोल हट जाएगा, और आदमी फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम इन धर्मों को, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को ठीक करना चाहते हो, अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम एक संतुलित जीवन जियो, तो फिर तुम्हें विपश्यना के माध्यम से ही सहारा मिलेगा। और विपश्यना ही इसका हल है, ध्यान ही इसका हल है, क्योंकि ध्यान के जरिए ही हम अपने स्वभाव को देख पाते। फिर हम दूसरे को थोड़ी देखते, फिर हम अपने को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपने धर्मों को देखते हैं, चित्त में उठ रहे उन संस्कारों को देखते हैं, धर्मों को देखते हैं, उनको दूर करने के उपाय करते हैं। दूर तभी होंगे जब वो सामने प्रकट होंगे। जैसे मोबाइल में आप कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, कोई मैसेज डिलीट करना चाहते हैं, कोई फ़ोन कॉल डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? जिस भी चीज़ को तुमने डिलीट करना है उसको पहले स्क्रीन पर लाना होता है। जब स्क्रीन पर आएगी तभी तुम डिलीट बटन दबा सकते हो। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले वो तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब क्रोध उठता है हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम बेहोश हैं। तो दिखाई देने की जो यह अपने अंदर वो आंख जगानी है, उस आंख का नाम ही संप्रज्ञान है। कि वेदना जैसे ही शरीर पर उठती, क्योंकि क्रोध उठेगा तो शरीर पर दिखाई देगा, आंखें लाल होंगी, हाथ पांव कांपने लगेंगे, मुंह लाल हो जाएगा, और होंठ बुदबुदाने लगेंगे, मुंह से शब्द निकलने लगेंगे, दिमाग गर्म होने लगेगा, शरीर में पसीना आने लगेगा। उस समय अगर हम उन वेदनाओं को होश में रहते हुए संप्रज्ञान के जरिए पकड़ पाएं, तो हम देख पाएंगे कि हम क्या हरकत कर रहे हैं। तब हम देख पाएंगे कि ये व्यर्थ की बात में हम क्यों उलझ रहे। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, वन फूल मेक टू फूल्स। एक मूर्ख व्यक्ति दो जब उलझता है तो दूसरे को भी मूर्ख, फिर दो मूर्ख हो जाते। इसलिए मूर्ख आदमी से उलझने से पहले अपनी मूर्खता छोड़नी होगी, नहीं तो फिर दो मूर्ख हो जाएंगे। तो अगर हम मूर्ख आदमी से उलझते हैं तो, या पागल आदमी से उलझते हैं तो हम क्या पागल नहीं हैं? इससे पता चलता है कि अब हम भी पागल हो गए। इसलिए जो बुद्ध कह रहे हैं, सभ्य धम्मा वेदना समूह शरणं, सभी धर्म जब चित्त पर उठते हैं तो वह शरीर पर अपना प्रवाह पैदा करते, शरीर में वह प्रवाहमान होने लगते, दिखाई देने लगते। जिसने उनको पकड़ लिया उसी के अंदर फिर वो विचार भी पैदा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। अच्छा हो तो राग न जगे, और अगर बुरा हो तो द्वेष न जगे। यही पूरी विपश्यना है। धीरे धीरे हम इस अच्छे और बुरे से ऊपर उठने लगते, असुख अदुख, जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहना, और धीरे धीरे हमारा संतुलन जीवन का बनने लगता है। और यह संतुलित जीवन हमें फिर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता, क्योंकि जीवन तो अनित्य है। अनित्य की खबर भी हमें तभी लगती है
अभी है, अभी नहीं हो जाएगा। हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है हमें। लेकिन हम मानते हैं कि हम सब जानते हैं। इसी मानने की वजह से तो ये पूरा संसार चल रहा है। तभी तो ये संसार धोखे और झूठ में चल रहा होता है। एक पानी का बबूला है, बुद्ध कहते थे, पानी का बबूला है, कितना सतरंगी दिखाई देता है पानी का बबूला, लेकिन उसकी मियाद कुछ भी नहीं होती, वो कभी भी फूट जाता है। बुद्ध कहते थे ओस की बूंद है जीवन। अब ओस की बूंद कितनी चमकती हुई सीपी की तरह, मोती की तरह दिखाई देती है। जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो मोती की तरह दिखाई देती है, लेकिन उसकी मियाद कितनी है, उसकी हकीकत कितनी है। जैसे ही उसको उस किरण की तपिश लगती है, वो जमीन में समा जाती है, मिट जाती है, निस्तानभूत हो जाती है, उसका सब खत्म हो जाता है। और अगर हम उस मोती को पकड़ने चले हैं तो विचार करना चाहिए कि हम फिर समझदार नहीं है। हम ज्ञानी नहीं है, हम अज्ञानी हैं। इसलिए आप विपश्यना कर चुके हैं, सीख चुके हैं शिविर में जाकर, तो अब उसको निरंतर अभ्यास में लाइए। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा होगा जब आपको आनंद आने लगेगा, जब आप संतुलित जीवन महसूस करेंगे, जब आपके अंदर संतुलन बनने लगेगा, जब आप अपने विकारों को, अपने धर्मों को उठते हुए देख पाएंगे। और फिर आप उनमें अपने को जोड़ेंगे नहीं, अपने को अलग ही रखेंगे। उसी दिन जीवन में क्रांति घटती है, उसी दिन जीवन में एक संतुलन पैदा होता है, एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है। उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन जटिल है तो अगले पल का भी नहीं, लेकिन लंबा भी है, और इसको बहुत ही सूझबूझ से जीना होता है। नमो बुद्धाय।